विवेक पांडे जी जवाब दीजिए। मनीष शुक्ला जी कह रहे हैं सरकार का फैसला नहीं है, सांसदों के अनुरोध पर स्पीकर साहब ने इसलिए फैसला लिया है। हर चीज में हिंदू मुस्लिम देखने की जरूरत कहां आ रही है? तो ठीक है, मैं तो बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत प्रणाम करता हूं उपस्थित पैनलिस्ट को, सभी पैनल में उपस्थित सम्मानित प्रवक्ताओं को। अपने धर्मगुरु को विशेष प्रणाम समर्पित करता हूं, दुर्गा सप्तशती की बधाई, दुर्गा नवमी की बधाई देता हूं सभी को। और सबसे बड़ी बात है कि अपनी बातों को अनुमोदन के साथ रखता हूं। देखिए, मुझे लगता है कि 27 के आसपास सांसद, मुझे लगता है विपरीत धर्म के इस समय लोकसभा में है। अगर मैं गलत हूं मुझे करेक्ट कीजिएगा, आंकड़ों में हो सकता है कि कुछ, लेकिन आज अगर बात अनुमोदन की जाए तो क्या कल अनुमोदन अगर ये करेंगे तो रमजान में भी इस तरह छुट्टियां दी जाएंगी? सवाल तो उठेगा। और बात यहाँ पे हिंदू या मुस्लिम की नहीं हो रही है, बात यहाँ पे ये हो रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक कवायद जो शुरू की, हर जिले में 1 लाख रुपए दे करके दुर्गा पूजन के समय रामचरितमानस के पाठ की, तो इसका भी स्वागत करता हूं मैं। समाजवादी पार्टी ने इसका भी स्वागत किया, हम भी प्रसाद लेने जाएंगे, हम भी पाठ करने जाएंगे। लेकिन मैं तो ये कहूंगा, इसके बाद सर्वधर्म समभाव को देखते हुए ईस्टर के लिए भी आप इस तरह से धनराशि दीजिए, आप कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय के जो रमजान है उसके लिए भी दीजिए। मैं तो पूछ रहा हूं कि भाई क्या सरकार हर तरीके से हर धर्म के जो मुख्य त्योहार है परंपरागत तरीके से जो मनाए जाते हैं, क्या उनके लिए इस तरीके से अपनी मानसिक रूप से अपने आप को प्रबल कर पाएगी, रोजा इफ्तार करवा पाएगी? मैं तो आपके सामने कहता हूं कि समाजवादी पार्टी के जितने भी मुस्लिम विधायक है वो सभी अपने क्षेत्रों में ये पाठ करवाएं रामचरितमानस का। और उसके बाद जब रोजा इफ्तार का समय आएगा तो भाजपा का हर नेता अपने क्षेत्र में रोजा इफ्तार करवा के दिखा दे। ठीक है, मैं तो चुनौती दे रहा हूं। ठीक है, आपकी चुनौती का जवाब मनीष जी जरूर देंगे, लेकिन बाकी मेहमान भी हमारे साथ करके दिखा देंगे। इलियास साहब मुस्कुरा रहे हैं, आपकी बातें सुन के जान लेते हैं क्यों मुस्कुरा रहे हैं। सबके लिए रहिए ना इलियास साहब, मुख्यमंत्री किसी एक का थोड़ी है। हाँ इलियास साहब रखिए अपनी बात, कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? इलियास साहब आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, शायद म्यूट है, उसको अनम्यूट करें प्लीज जल्दी से। हाँ बोलिए। हेलो, आ रही है आवाज, बोलिए। नहीं आवाज नहीं आ रही, कुछ कनेक्शन में इशू है। ठीक है, चंद्रभूषण महाराज जी हमारे साथ हैं, धर्मगुरु हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं चंद्रभूषण महाराज जी। देखिए पहले यूपी गवर्नमेंट ने फैसला लिया नवरात्र को लेकर। इलियास साहब आता हूं, आवाज सही करा रहा हूं। और अब यहां पर एक दिन की छुट्टी, लेकिन इस पर अब सियासत हो रही है, क्या जरूरत है इस टकराव की? सर्वप्रथम 9 संवत्सर 2080 की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और आशीर्वाद। ये जो मानसिकता है वो हम सनातनियों पर सदैव से चढ़ बैठने की मानसिकता, आक्रमण करने की मानसिकता है, जो कि हम सनातनियों को इसके पूर्व की जो भी सरकारें रही वो विशेष लोगों को प्रसन्न करने के लिए, विशेष लोग क्या मुस्लिमों को पसंद करने के लिए मात्र ये किया जाता है। और ये जो हमारे सनातन धर्म सदैव से चला आया हुआ धर्म है, सनातन और नवरात्र का पूजन शुरू से होता आया हुआ है। पर आप ने देखा कि ये जो है ये सांसद लोग हैं, उन्होंने अपनी प्रार्थना पत्र देके इस चीज को मनवाया है। अब सभी लोगों का बहुत स्वागत है, धीरे धीरे करके बाकी मेहमान भी हमारे साथ आगे भी जुड़ेंगे, लेकिन मनीष शुक्ला जी चर्चा की शुरुआत आपसे। सुना आपने एसटी हसन साहब क्या कह रहे हैं? बर्क साहब कह रहे हैं कि 24 का चुनाव है, इस वजह से एक तबके को, एक समुदाय को खुश करने के लिए छुट्टी दे दी है। और अब ये परसेप्शन बनाया जा रहा है कि नवरात्र में छुट्टी है तो रमजान में क्यों नहीं? दरअसल देखिए, ये एसटी हसन जी नहीं कह रहे हैं, ये श्री अखिलेश यादव की भाषा है जो एसटी हसन के जुबान से निकल रही है। और बड़ा दुर्भाग्य है कि अखिलेश जी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री रहे, एसटी हसन स्वयं सांसद, और उनको या तो ये पता नहीं है या तो ये धर्म और जात के आधार पर हर खेल खेलेंगे। सांसदों का एक शिष्टमंडल माननीय लोकसभा अध्यक्ष से मिला था जी, और उन्होंने अनुरोध किया था, उस शिष्टमंडल ने अनुरोध किया था, चूंकि आज भारतीय नववर्ष है, हिंदू नववर्ष है, जो कम से कम 57 साल पुराना कैलेंडर है हमारा, जो बजट कैलेंडर हम कह सकते हैं, जो अंग्रेजों का बनाया कैलेंडर है बजट कैलेंडर, उससे 57 वर्ष पुराना कैलेंडर है हमारा। फैलाना। इलियास साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। इलियास साहब आप भी इत्तेफाक रखते हैं बर्क साहब की बातों से? देखिए, जितने धर्म के सांसद संसद में मौजूद है, तो तमाम लोग अपने अपने धर्म के हिसाब से यकीनन वो लोग छुट्टी की डिमांड करेंगे और अपने अपने धर्म और त्योहार को सामने लाकर इसी तरीके से अपना हक हासिल करने की कोशिश करेंगे। और इस पर प्लान मानना चाहिए।
हर धर्म के लोगों को आने का पूरा हक है। दूसरी बात ये है, मैं सिर्फ कह सकता हूँ कि रमजान में 5 रातों में हम लोग सब खत्म होते हैं 5 रातों में, तो क्या उस वक्त भी के लिए गुजारिश की जा सकती है, नहीं की जा सकती है, उस पर बुरा माना जाएगा। और तीसरी और आखिरी बात, अदानी और दोस्ती के मसले में गुस्से में आ चुकी है। बिल्कुल जो दिलवा दिए अदानी को बचा रहे हैं और जाकिर नाइक जैसे पर बेहतरीन स्कॉलर पर झूठे इल्जाम लगाकर अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं। अच्छा। तो क्या कहीं ये छुट्टी आप कहाँ चले गए आप? अब आप दूसरे ट्रैक पर चले गए। आप जाकिर नाइक पर डिबेट शुरू करेंगे, अभी मनीष शुक्ला जी बैठे, वो तमाम बातें बताएंगे फिर आपको। नहीं, गलत ट्रैक पर जा रहे हैं आप, मुद्दे पर रहिए। जी उपाध्याय जी बोलिए बोलिए। विजय जी कुछ रखना चाह रहे हैं अपनी बात। जी विजय जी। हाँ हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए ये जो एजेंडा लेके इलियास साहब बोल रहे हैं, हाँ। इनको कुछ भी पता नहीं है कि ये जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है, ये उसका नववर्ष प्रतिपदा है। इसको आज नहीं 1952 में स्वीकार किया गया था। हिंदू मुस्लिम सब ने मिलकर स्वीकार किया था। और आज अगर ये अपनी सेपरेट आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं तो ये बहुत खतरनाक बात है। इनको बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि राष्ट्रीय कैलेंडर कैसे एक्सेप्ट हुआ। इसमें मेघनाथ साहा जैसे बड़े वैज्ञानिकों का सुझाव था, एक कमेटी बनी थी और कमेटी ने रिकमेंड किया कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर ये होना चाहिए। और 22 मार्च से आमतौर पे ये जो शक संवत विक्रमी संवत का पहला दिन है, ये 22 मार्च से शुरू होता है। वहां से ये शुरुआत हुई। कोई ये हवा में नहीं चला आया। ये सरकारी छुट्टी है, सरकारी कैलेंडर है और इसी के आधार पर भारत सरकार अपने जितने राजपत्र है वो जारी करती है, जितनी अधिसूचनाएं हैं। आकाशवाणी का समाचार प्रसारण इसी आधार पे होता है। जितनी सरकार के कैलेंडर से जुड़ी हुई गतिविधियां वो इसी से हैं। जनता से जुड़ी हुई जितनी भी सरकारी जानकारी और जितनी छुट्टियां आदि होती हैं वो भी इसी कैलेंडर की है। तो ये कोई एजेंडे वाली बात करने की जरूरत नहीं है यहाँ। हाँ। जब सरकार ने बाकायदे उसे एक्सेप्ट किया है और इतने सालों से चुनाव हो रहे हैं कि हमारा और उनका जो राष्ट्रीय है वो राष्ट्रीय है, चाहे राष्ट्रीय ध्वज हो, चाहे राष्ट्रीय कैलेंडर हो, वो चाहे राष्ट्रीय पशु हो, चाहे राष्ट्रीय पक्षी हो, चाहे राष्ट्रीय संविधान हो। हाँ। इस तरह की बातें करने वाले कहां से? विवेक पांडे जी जवाब दीजिए, जिनको बेसिक जानकारी नहीं है। विवेक पांडे जी जवाब दीजिए, इसको कैसे समझा जाए अब भाई? और इलियास साहब कह रहे हैं सांसद चले जाएं, बाकी लोग भी अपने धर्म के बारे में कह दे, छुट्टी की बात कह लें, भाई चले जाए ना। मनीष शुक्ला रोक थोड़े ना रहे उनको, लोकतंत्र है। रिपब्लिक बना लिया इन्होंने। हाँ बताइए विवेक जी जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश में कम से कम 22 सार्वजनिक अवकाश ऐसे हैं जिसमें 17 अवकाश महापुरुषों की जयंती या पुण्यतिथि पे दिए जाते हैं, जिनमें कि लगभग 15 को योगी सरकार ने समाप्त किया। चंद्रशेखर जयंती, परशुराम जयंती, छठ पूजा, उसके बाद लोकनायक महाराणा प्रताप जयंती, जमात उल विदा, फिर उसके बाद आपकी ईद ए मिलादुन्नबी जैसे कई त्योहार। लेकिन अगर आप इनको ध्यान से देखते हैं तो एक मानसिकता सामने आती है, पिछड़ों से नफरत, ब्राह्मणों से नफरत। तो मैं तो ये पूछ रहा हूं कि आज छुट्टियों पे जो बात हो रही है, छोड़ दीजिए ना, छुट्टी पे बात ही नहीं करते हम। मैं इसको बहुत आसान कर देता हूं। अरे आपके सांसद छुट्टियों पर बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं छोड़ दीजिए, छुट्टियों पे बात नहीं करते हैं। अरे भाई डिबेट तभी तो शुरू हुई है जब आपके सांसद दो आ गए सामने। आने दीजिए, आप मेरी बात ही नहीं आने दे रहे हैं। अच्छा चलिए, मेरी बात नहीं आई। बोलिए विवेक जी, मेरी बात पूरी आने दीजिए। बोलिए सर बोलिए। मैंने कहा आज योगी जी ने बहुत अच्छी कवायद शुरू की। एक मुख्यमंत्री रहते हुए सर्वधर्म समभाव के उन्होंने एक रामचरितमानस पाठ के लिए 75 जिलों में इन्होंने अनुदान दिया। अच्छी बात है, स्वागत है। अब रमजान आएगा, रोजा इफ्तार के लिए भी अनुदान दीजिए, ईस्टर आएगा उसके लिए भी दीजिए, गुरु नानक जयंती आएगी उसके लिए भी दीजिए। सबके मुख्यमंत्री हैं भाई, एक जाति के मुख्यमंत्री हैं क्या? हम तो मांग कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं आपके माध्यम से अपनी पार्टी के विधायकों से कह रहा हूं कि आप लोग भी अपने क्षेत्रों में करवाइए रामचरितमानस। और जब रमजान आएगा तो योगी जी अनुदान देंगे और उससे फिर हम मनीष शुक्ला जी रखेंगे बात जल्दी से, महाराज जी वेट कर रहे हैं। हर कार्यक्रम को, हर जाति के कार्यक्रम को मनाया। ठीक है, मनीष शुक्ला जी को बोलने दीजिए। बोलिए मनीष जी। देखिए अनुज जी, अब डिबेट तो हमको लगता है कि हम लोग एसटी हसन के बयान, बिल्कुल, और उनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि इस बात को छोड़ दीजिए। धर्मसेन की बात, धर्मसेन का काम नहीं चल रहा था तो पांडे जी उसको जात का एंगल ले आ रहे हैं। देखिए पांडे जी, ये समझ लीजिए विवेक जी कि 2014 के बाद उत्तर प्रदेश की जनता ये जाति और धर्म के ठेकेदारों की दुकान बंद कर चुकी है। इसके नाम पर जितनी राजनीति हो सकती थी समाजवादी पार्टी और ऐसे लोगों ने बहुत कर ली है। जब बार बार इस बात को क्लियर किया जा रहा है कि ये जो जिस बात पे हम लोग डिबेट कर रहे हैं जिस अवकाश पर, वो उस अवकाश सरकार का नहीं है।